राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। इस टाइम पे सुबह के 11 बज चुके हैं, जिस टाइम से मैंने अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट किया है। और बस सुबह में बच्चे तैयार किए और खाना बनाया और भी अपने जो छोटे मोटे काम होते हैं बहुत सारे वो किए। उसके बाद लग गई थी मैं वीडियो की एडिटिंग करने के लिए। तो वीडियो की एडिटिंग करके अपलोड करके सारा काम करके छोड़ दिए। 11 बजे आप लोगों के पास पहुँच जाएगी। और बस उसके बाद फिर मैंने चाय बना कर के पी और साथ में एक रोटी खा ली थी, क्योंकि फिर ये था कि मुझे मेरा जो काम है वो लंबा चलेगा, क्योंकि आज जो सारा काम है वो मुझे ही करना है। हैं? बना को नहीं आपका काम है। अच्छा, मैं पहले बर्तन साफ कर दूं। हाँ, बस मैं आई ये थी, पहले वीडियो का काम करा, फिर चाचू बना के पी, एक रोटी खा ली। मैं फिर नू एक सब दिन चाहे ना खाऊं, थोड़ा नू हो जाएगा। ये अपना काम का लगी रहूंगी। झाड़ू पोछे ऊपर तड़ा के का सब में पड़ा है। तो भाई वैसे तो हम पानी की टंकी उबाल लिया करा सवेरे, मतलब खत्ते ला दिया करा। मेरी माँ उठे जब जाग आ जावे, लेकिन लेट ज्यादा हो गई थी तो इस करके पानी बिल्कुल ठंडा होया मिला। और बर्तन इतने रखे थे, बहुत ज्यादा बर्तन रखे थे। तो फिर मैंने सोचा कि ठंडा पानी में तो ये अच्छे से साफ नहीं हुआ है, पहले मैं पानी ये गर्म करना रख दूं और फिर पानी गर्म हो जाएगा और उसके बाद फिर जो अपने बर्तन है वो साफ करूंगी। तो आवाज़ सुन के काकी बाद आ गई थी, मतलब पड़ोस में साइड में जिनका घर है वह। और क्योंकि पहले भी आई होगी तो फिर उसने सू सब था, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊँ थी। तो इस करके मेरी माँ के पास आ जाया अगर, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में। और मेरी माँ आज थी को नहीं, तो फिर उसका हो गया भी चल एक बारी जाए हम। तो बस युवा भी चली गई है और मैं लगी हूँ अपने जो झाड़ू है वो निकाल, अंदर को निकाल ले आई हूँ, यहाँ को निकाल दूंगी और फिर जो पोछा है वो ला दूंगी। इतना जो मेरा पानी है वो सही उबल जाएगा। बाकी नीचे पोछे का कोई फायदा है को नहीं, क्योंकि थोड़ी देर पीछे ऐसा होया पावा है, चाहे कितना ही मार ले। तो जो झाड़ू पोछा है वो मेरे हो गए हैं और पानी भी गर्म हो गया था सही। तो ये बस मैं अपना ये बर्तन है वो साफ कर लूंगी। और आप सोचोगे पता नहीं कितने दिन के रख रही है, वे कितने दिन के को नहीं, ये सवेरे सवेरे के बर्तन है। क्योंकि 2 बाल्टी हो जाए दूध की, फिर एक मतलब दूध धरा उसमें किटली में 5 किलो की वाह हो जाए है, 2-3 फिर वैसे दूध आड़े हुए हैं, तो किसी का लोटे में किसी का जग में, तो उस करके कई बर्तन तो दूध में हो जाए है। ठीक है ना। तो क्या करे ना कि भी दूध गल्ला जो काम है वो फैलिया करे, क्योंकि जमाना बिलोना फिर घी काटना, फिर ये बर्तन इतने हो जावे हैं। और कि मैं रात ने मतलब जो ऊपर वाले बर्तन थे ना, जैसे चाय पानी के होए जावे वहाँ पे भी अच्छे, क्योंकि कई बार हम ऊपर बना लें कई बार नीचे बना लें। हाँ, तो वे बर्तन का मैंने क्या कराया था, मतलब साबुन तो लगा दी थी, जूना तो लगा लिया था। और जब धोने लगी ना तो 2 ही 4 बर्तन धोए थे, पानी खत्म हो गया, क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे शाम ने। तो फिर मतलब नीचे वाले में गड़ोई वाले में मेरा जी कराया को नहीं, तो फिर मैंने वे वैसे छोड़ दिए थे जूना लागे लुगे। तो इनमें भी मैं नीचे ठा लाई थी, धोने तो में भी थे। मैंने सोचा कि चलो नीचे गर्म पानी है अपने उसी में साफ कर लूँगी। तो ये इतने बर्तन ज्यादा तो हो रहे हैं। और पानी भी मैंने गर्म होना रख दिया था, क्योंकि इतने पानी में ये सारे बर्तन तो साफ को नहीं हुए। तो फिर इतना थोड़े से बर्तन साफ करूँगी, इतना वो और पानी हो जाएगा। तो नू नू करके मैंने 3 डेगचे उबाले और 3 डेगचे में फिर मैंने ये जो बर्तन है वो साफ करे हैं। क्योंकि भाई मेरा अपना पानी घना ही लग गया करे, चाहे बर्तन साफ करने हो चाहे कपड़े साफ करने हो। और यह जो व्हाइट बास्केट ले रखी है ना मैंने, ये ऊपर की किचन खातर ली, क्योंकि स्लेब पर ना पानी सा हो जावा था, फिर नीचे कोई टॉवल वगैरह बिछाना पड़ा था। तो कमेंट आ रहे थे भी कितने की आवा है, तो ये मेरे हिसाब से 350-400 तक शुरू हो जाए, फिर 600 650 कितने की भी ले लो, आपकी मर्जी है। और मेरा इसका सही रेट याद को नहीं भाई, मैंने या ऑनलाइन ने मंगवाई थी। और बहुत मन था मेरा, मतलब यह ट्रे वाली बास्केट मंगवाने का, ताकि पानी भाई सारा उसमें ड्रेन हो जाए सिंक में। पर यह मैंने कलर की नहीं मिल रही थी, मतलब और कलर की मिला थी, और कलर की मैं लेम नहीं थी, मैंने चाहिए थी ग्रे में या वाइट में। फिर ग्रे में तो फिर भी नहीं मिली, वाइट में ले ली। और बर्तन मैंने सारे साफ करके रख दिए हैं। तो नीचे का तो काम हो ही गया था, ई बागी में ऊपर अंदर को जो झाड़ू है वो मैं निकाल लाई हूँ। तो बस यहाँ भी जो झाड़ू है वो लगा दूंगी। और भाई जय के लिए कई कमेंट आ लिए कि भाई अब भी इसकी ऑनलाइन क्लास लगवाओ या नहीं लगवाते, या फिर आपने ये नहीं बताया कि ये ठीक से बोलने लग गया नहीं लगा। तो देखो ठीक से भाई बिल्कुल ये तो है नहीं कि भाई और बच्चों की तरह बोलता है, लेकिन थोड़ा बहुत सीख गया है। और बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो भी इसी तरह से प्रैक्टिस करवाते हैं। यही मतलब जो चीज़ें हम भी करवा सकते हैं ऐसा तो कुछ है नहीं। और फिर रहना बहुत मुश्किल था भाई, टाइम इतना लंबा दे दिया था कि 1.5-2 साल लगेगा, तो 1.5-2 साल तो हम नहीं रह सकते थे। क्योंकि जो वो 4 महीने मैंने गुजारे हैं ना, सच में आज भी मैं याद करती हूँ ना, सच में मेरे को ना डर सा लगने लग जाता है, पता नहीं क्यों।
वहाँ पे मैं रही, वहाँ पे इतना मैं फ़ील भी नहीं करती थी। शायद एक मन में उम्मीद थी या एक हौसला कि भई जय के लिए कि मेरा बेटा बोलेगा, और उस चीज़ के आगे जितने भी दुःख दर्द मैंने वहाँ पे झेले, जितना अकेलापन मैंने वहाँ पे झेला, और जो चीज़ मैं मतलब कभी मैं रात में अकेली नहीं सोई, मैं अपने घर पे भी अकेली नहीं सोती, अगर नीचे मेरे माँ काका होते हैं तो भी मेरे से अकेले से नहीं सोया जाता। और फिर भी मैं पूरे मतलब बड़ा ही था, देखो इतना वो तो था नहीं, एक छोटा सा रूम, उसमें तो फिर भी हम जैसे तैसे सो जाएं। इतने बड़े उसमें माँ बेटा अकेले, और फिर बेटा भी ऐसा जैसे आराध्या उसका फर्क है, बोलता हो कि भाई माँ बेटी थोड़ी देर बतला लें, या बच्चा बोलता हो तो भी माँ बेटा थोड़ी देर बतला लें। अब जय का तो मुझे ऐसा कुछ था ही नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी इसकी हरकतें ऐसी होती हैं, भाई हमारा मन लगा रहता है देख देख करके। और सिर्फ एक मतलब जय के लिए मुझे ये था कि भाई तेरे को कितना ही कुछ भी सहन करना पड़ जाए, बस तेरे को रहना है। जितना महीना हम सोच करके गए थे वो मैं वहां पर रही, लेकिन सच में बहुत 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 पीड़ादायक थी वो सब चीजें। और अब तो मेरे को बहुत ये हो रहा है कि तूने वो दिन काटे कैसे हैं, यहाँ पे आकर के मुझे ये फील हो रहा है कि वो दिन काटे कैसे हैं। लेकिन हम उस चीज़ को इतना भी वो नहीं लेकर के चल रहे, क्योंकि हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। और अब हमें ये है कि कभी हमें अगर बाहर जाना पड़ जाए किसी रीजन से, क्योंकि भाई आगे बच्चे बड़े होंगे, उसके टाइम की पढ़ाई के लिए निकलना पड़ जाए, तो हमें पता चल गया भाई हाँ बाहर जाते हैं तो ये सिचुएशन आती हैं और हमें इनसे कैसे निपटना है। हाँ, ये होता है जैसे मैं पहले जहाँ पे रह रही थी ना, वहाँ पे अगर वो पड़ोस अच्छा मिल जाता ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि देखो बहुत अच्छे इंसान भी वहाँ पे मिले हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तो मेरे हिसाब से मुझे इतनी कोई ख़ास दिक्कत आती भी ना। और बहुत बहुत कई बार तो ना मतलब कुछ बातें तो ऐसी थी वहाँ पे, सोच करके ना आज भी बहुत बहुत दुःख होता है, सच में बहुत दुःख होता है। पता नहीं कैसे-कैसे इंसान है, ये नहीं सोचते भई। मेरा तो ना ऐसे देख कर के अगर मेरे को कोई ऐसा रहता दिख जाए ना अपने आस-पास, मेरा तो दिल पिघल जाता है, सच बताऊँ। जुल्म तो बहुत करना बहुत बड़ी बात है उस इंसान के ऊपर जो अपना घर-बार छोड़ कर के एक छोटे से बच्चे के साथ बाहर आया है। तो जो झाड़ू है वो मैंने लगा दी है, और ई बस जो पोछा है वो लगा दूँगी। और वही धीरे-धीरे है ना टाइम हो ही गया था नीचे वाले काम का, क्योंकि इस टाइम पे मैं नीचे आई और 2 बज गए थे। तो फिर मेरी माँ कह के गई थी कि 2 बजे वैश्या ने जो पानी है वो पिया दिए। तो जो पानी है वो पिया दिया है, और ईब इन्हें जो गोबर का रखा था वो मैं इकट्ठा कर दूँगी, क्योंकि फिर ये जम्मा काट देंगी। और फ़ोन भी आ रहा था साथ में, तो जैसे मैं ऊपर झाड़ू वगैरह निकाली तो बस साथ में फिर फ़ोन पे लगी रही थी बातचीत में, और उसमें फिर टाइम भी लग जावे हमने। तो बस इवनू ये था कि मेरी माँ का काम है, उससे पहले मैं अपना जो सारा काम है वो निपटा दूँ। भैंसिया का खास करता है, क्योंकि बाकी काम तो ऐसा था भाई बने जाओगे कोई बात नहीं। और क्योंकि भाई इनका काम है ना टाइम पे करना ही पड़ा है। तो फिर मेरी माँ और काका आए गए थे, मतलब मैंने ये जो सारा काम है वो निपटाया ही था। मैंने नू था थोड़े लेट आवेंगे, लेकिन सवेरे जल्दी चले गए थे, 9 बजे तभी 5-10 मिनट पहले ही चले गए थे, 8:30 बजे गाड़ी आ ली थी। क्योंकि जो सुमन का गाँव है ना वो काफ़ी दूर पड़ जावा है, तो सुमन के जा रहे थे। और बस इब जो गोबर है वो भी मैंने इकट्ठा कर दिया है, इब झाड़ू ने धो के रख दूंगी। और उसके बाद मेरी माँ और काका आ गए थे तो मैं लगी थी चाय बनाने। उसके बाद फिर मैंने कोई क्लिप निकाली को नहीं कई देर तक। सीरत आई हुई है मेरे पास, 6 बज चुके हैं इस टाइम पे, काफी टाइम हो गया। कितने बजे आई थी सीरत? 4 बजे? 4:30। हाँ मतलब 4 साढ़े 4 के बीच में आई होगी। मैं अपनी एडिटिंग कर रही थी और इसने आकर के भाभी को सरप्राइज दे दिया। और इसकी ना सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है, बहुत छोटी सी है ये, फिर भी ना मेरे गले मिलती है आकर के। मैं आराम से बैठी थी और मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता है इसका, सच में ऐसे मिलना बहुत ही खुशी होती है। और ये हर छुट्टियों में मेरे से मिलने आती है हर बार। पिछली बार भी इसी दिन में आई थी और जनवरी में ही आई थी पिछली बार भी, है ना? जून में भी आई थी। नहीं, जून में तो तब आई थी जब अपना घर बन रहा था, गर्मियों में। इस जून में नहीं आई? जब इसने येलो कलर का कोट डाल रखा था, देखो वहां पे बैठे थे, वो शायद जनवरी की छुट्टियां थी। मैं बोल रही थी राधा के बर्थडे पे आना, फिर तुम चले गए थे, क्योंकि अब की बार तो छुट्टियां बढ़ गई हैं। उस टाइम पे तो छुट्टियां 15 तक, 14 तारीख 15 तक कुछ ऐसे ही थी। जनवरी में ही आई थी, क्योंकि इसने सर्दियों के कपड़े डाल रखे थे, तो फिर सर्दियों की छुट्टियां मारे हुए ना ये येलो कोट। हाँ येलो कोट याद आ गया मेरे। आपको याद होगा ना जब फर्स्ट बार सीरत आई थी छोटी सी, अब तो बड़ी हो चुकी है ये। 2 साल में ही बड़ी होगी। बहुत छोटी सी, बहुत बातें कर रही थी ये, बहुत ज्यादा बातें कर रही थी। मेरे साथ भी इसने बहुत बातें की थी। अब की बार वैसे भी कम बोल रही है। यहाँ पे इसके मामा है, मतलब हमारे गांव की भांजी है ये। हमारी भांजी है और मैं इसकी भाभी लगती हूँ।
और ये मेरी बुआ की लड़की है, हाँ, नरवाना से। तो छोटी सी सब्सक्राइबर है और बहुत अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चों का इतना प्यार देखते हैं। और यही चीजें हमें बचती हैं सच में, मेरे जैसे व्लॉगर को तो यही चीजें बचती हैं आखिर में। जैसे प्राइवेट स्कूल में टीचर ये बोलते हैं ना तब कि प्राइवेट स्कूल में जो टीचर होता है ना उसको सिर्फ चाय और बच्चों के नमस्ते बचते हैं। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि हमें भी सिर्फ ये जो मतलब प्यार मिलता है ना, कि जो बिना किसी स्वार्थ के होता है वही बचता है। जब छोटे छोटे बच्चों के दिल में इतना वो होता है कि भाई हमें मिलने जाना है, हमें भाभी की याद आ रही है, ये फिर बड़े भी हैं, छोटे छोटे नहीं, बहुत सारे बड़े लोग भी हैं, देखो बहुत तमन्ना होती है उनके मिलने की, तो मिलते भी हैं, बहुत खुशी होती है। तो वो मेरे लिए सच में मतलब इसकी बराबरी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, चाहे कितना ही पैसा हो, कितना ही कुछ हो। ये चीजें हालांकि कुछ लोगों को ये बहुत बेफालतू की बातें लगती हैं, लेकिन मेरे दिल में जो खुशी होती है ना ये सब चीजें सोच करके और देख करके, तो वो सबसे अच्छा लगता है मेरे को। बच्ची है और शर्मा रही होगी। नहीं शर्मा रही, फिर बोलती क्यों? ये बोलना ये कहानी सुना दे। सही बात है, ये बोले भी क्या। कैसा लगा भाभी को मिल करके? अच्छा नहीं लगा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, अच्छा ना लगे। नहीं लगा ना, ऐसा ही होता है, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना तो सोचने लग जाता है क्या बोल रहे, मैं क्या बोलूं। जब बच्चा छोटा होता है वो उसको पता नहीं होता क्या बोलना है क्या नहीं हो, तो उसको तो बस सारी बातें बतानी होती हैं जो मन में होती हैं, तो ये बात हो जाती है। और आराध्या थी नहीं, अगर हमें पहले पता होता सीरत आएगी तो हम आराध्या को ट्यूशन पे आज ना भेजते। इसके पापा छोड़ करके ही आए थे और तभी इन्होंने मेरे को बताया कि सीरत आ रही है। फिर मैं यही बोल रही थी कि सीरत उसको आराध्या को रख लेते, लेकिन कोई बात नहीं, आराध्या के बर्थडे पे आएगी सीरत, ठीक है? आएगी ना पक्का? हाँ, क्योंकि देखो पहली बार ही ऐसा हुआ है कि आप आराध्या के बर्थडे पे यहाँ पे हो और स्पेशल इनवाइटेड हो। ठीक है, पक्का आना, हम ले आएंगे। मैं ले आऊंगा। ले आएंगे। हाँ नहीं ऐसा ना घर पे ना हो तो हम ले आएंगे, ठीक? नानी को साथ में ले आना। मेरे को रास्ता ही नहीं पता, अब नानी को ये बाइक पे आती है हर बार। नहीं पैदल आई आज तो। नहीं पैदल आई हो? मामी को ले आई हो। मामी को नहीं पता, वो नानी को नहीं पता, बस मामू मामू और नानू को पता है। मामू और नानू को पता है। चलो तो भाई चलो इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पे एंड। कैसा लगा जरूर बताना, फिर मिलूंगी कल आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर।